आपका हम हमारे बीच में करतल ध्वनि से, विशाल हृदय से परमात्मा के आवाहन पर हम आपका स्वागत करते हैं भाई साहब। और साथ ही साथ हमारे बीच में इस रिट्रीट सेंटर के डायरेक्टर आदरणीय राजयोगिनी आशा दीदी जी मंच पर हमारे बीच में हैं। साथ ही साथ मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ मंच पर माउंट आबू ब्रह्मा कुमारीज हेडक्वार्टर्स से पहुँचे हुए कोमल भाई जी और साथ ही साथ ओम शांति रिट्रीट सेंटर के सीनियर राज्यों का टीचर सुनैना बहन को। आयोजन में आप सभी का और मंचासीन हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय आशा दीदी और सभी का स्वागत करने के लिए अभी मैं अनुरोध करती हूँ बहनों से कि आकर के पुष्पगुच्छ द्वारा हमारे आदरणीय मंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। साथ ही साथ मैं अनुरोध करती हूँ आशा दीदी से जो आज के हमारे मंत्री का तो शॉल के द्वारा स्वागत करेंगे। प्रोजेक्ट लिए हम लोगों ने, उसमें एक प्रोजेक्ट ये है जिसकी जिम्मेवारी हम लोगों पर है, इसलिए इस प्रोजेक्ट का वर्णन भी भाई साहब हम कर रहे हैं और इसमें आपका हमको सहयोग, योगदान, आपकी मानसिकता अवश्य उपलब्ध होगी, ऐसा हमारा परम विश्वास है। इन शब्दों के साथ पुनः आपका मैं हृदय से कोटि कोटि बार स्वागत, अभिनंदन, अभिवादन करती हूँ और आपके साथ हमारे जो भाई आए हैं उनका भी मैं बहुत बहुत प्यार से अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। कैंपेन पर्यावरण का जो चला है और आप उसके मुखिया हैं तो हम लोग बिल्कुल आपके साथ हैं और लगातार हम लोग देश भर में काम करते रहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 20 तारीख को हम लोगों की लॉन्चिंग की थी, उन्होंने कहा था कि 15,000 कार्यक्रम का हम लोगों ने लक्ष्य रखा था कि 1 साल में पूरा करेंगे, लेकिन हमारे भाई बहनें तो इतने उमंग उत्साह में आए कि 3 महीने में उस लक्ष्य को पूरा कर लिया और उससे कई गुना आप हम आगे बढ़ रहे हैं। हम कल्पतरु ऐप के अंदर भी इस पौधे का रजिस्ट्रेशन करेंगे। आप सभी तालियों के गड़गड़ाहट के साथ इसमें शामिल हो सकते हैं। तो आपका देश के लिए जो संदेश है हम आज आपके द्वारा सुनना चाहेंगे। आदरणीय भूपेंद्र यादव जी। ओम शांति। आदरणीय दीदी आशा जी, मंच पर उपस्थित भाई कोमल जी, बहन विधात्री जी, बहन सुनैना जी, मेरे सामने उपस्थित सभी बहनें और भाई, सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आज मुझे आप लोगों के आमंत्रण पे ब्रह्म कुमारी संस्थान में आने का अवसर मिला। मैं हृदय से आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। दूसरा, आमंत्रण का ये जो अवसर है ये प्रकृति की सेवा के लिए है, क्योंकि कहा जाता है प्रकृति रक्षिता रक्षता। जो प्रकृति की रक्षा करता है प्रकृति उसकी रक्षा करती है। हमारे जो पूरे भारतीय दर्शन में पूरी प्रकृति का निर्माण केवल जीव से नहीं माना है, केवल नेचर से नहीं माना है, पंच महाभूत से माना है। शरीर भी पंच महाभूत के द्वारा ही बनाया हुआ तत्व है। इसलिए जो दीदी कह रही थी आशा कि भारतीय का जो हमारी संस्कृति है वो प्रकृति और जीव में एकत्व स्थापित करती है। इसीलिए हम कहते हैं प्रकृति रक्षिता रक्षा।
जो प्रकृति की रक्षा करता है, प्रकृति उसकी रक्षा करती है, क्योंकि दोनों ही जीवन है। कि ऊर्जा का इस प्रकार से उत्पादन रहे, विकास भी हो, क्लाइमेट जस्टिस भी हो, धरती के साथ भी न्याय हो। ये लाइफ की संकल्पना जो प्रधानमंत्री जी ने दी है, इसमें ब्रह्मकुमारी मिशन भी जो योगदान दे रहा है, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं मानता हूँ कि भारत के आध्यात्मिक मूल्य जो हैं वो इस प्रकार की जीवन पद्धति को दर्शाते हैं जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल के। उसका अगर डाटा देखेंगे, दुनिया के जितने विकसित देश हैं उनकी आबादी है 17%, उनका कार्बन एमिशन है 60%। भारत की आबादी है 17% और भारत का कार्बन एमिशन है 4%। भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में है जिन्होंने जो पेरिस में घोषित किया 175 गीगावाट, आज 150 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। इस शहरीकरण के कारण, पानी के अधिक उपयोग के कारण, रसायन के अधिक उपयोग के कारण ज़मीन में खारापन भी बढ़ता है, मॉइस्चराइज़र भी कम होता है, ज़मीन में जिसको कहते हैं डार्क जोन भी डेवलप होते हैं, वाटर लॉगिंग भी पैदा होती है। तो इसको लेकर दुनिया भर में ये विषय चलता है कि डिग्रेडेशन ऑफ लैंड को रोका जाए। या शहरीकरण के कारण भी उपजाऊ ज़मीन जाती है, तो लैंड डिग्रेडेशन को कैसे रोका जाए। तो भारत में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जैसे व्यक्ति का स्वास्थ्य का कार्ड होता है, हमने सॉइल हेल्थ कार्ड दिया है। और भारत दुनिया का ऐसा देश बना है जिसने 23 करोड़ किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया है। जब आप अपनी ज़मीन में आप में नाइट्रोजन है, क्या क्या आपके ज़मीन में पदार्थ है, जब आप जानते हैं तो आप रसायन का भी उपयोग कम करते हैं, प्राकृतिक खेती की ओर जाते हैं, ज़मीन की उर्वरकता भी बचाते हैं, बंजरपन भी बचाते हैं और ज़मीन में उत्पादकता में भी वृद्धि करते हैं। मानता हूँ कि आप आपके दादा गुरु की प्रेरणा से मानवता के लिए बड़ा काम कर रहे हैं। ईश्वर ने आपको इस विशेष निमित्त के लिए इस धरती पर भेजा है, क्योंकि सत्व, तमस और रजस में सत्व का जागरण कौन करेगा। तो ब्रह्मकुमारी संस्थान उन संस्थानों में है जो सत्व के जागरण में लगा हुआ है। हम तो राजनीतिक व्यक्ति हैं और भाई कोमल, हम राजा नहीं, हम तो रंक हैं, लेकिन आप लोग इतना बड़ा काम कर रहे हो, आप असली में राजा लोग हो, क्योंकि आप लोगों के मन को नियंत्रित करने का काम कर रहे हो। भगवान आपकी ताकत को बढ़ाए, आपकी संस्था के यश को बढ़ाए, आपकी साधना को बढ़ाए और आपकी साधना के द्वारा दुनिया में सुख समृद्धि का विस्तार करे। ऐसी मैं प्रार्थना ही कर सकता हूँ। ताकत तो आप में ही है। पुनः बुलाने का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ईश्वरीय का स्मृति चिन्ह भी प्रदान कर रहे हैं। साथ साथ अति सुंदरम कल्याणकारी योग आपको ईश्वर की ओर से प्रसाद और कुछ लिटरेचर भी। पहले हमारे मुख्य अतिथि प्रस्थान करेंगे, उसके पश्चात ही हम इस हॉल से प्रस्थान करेंगे।